ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अनीता के साथ। भारत जी, मेरा ये मानना है कि अभी तक जिस प्रकार से चर्चा चल रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो लोग योग से ऐतराज़ करते हैं वो केवल और केवल इसी बात को लेकर ऐतराज़ है उनका कि ये वेदों से निकल के आया है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निकल के आया है। और यदि ऋषि मुनि और इसका ये वेदों से नहीं निकलता तो शायद हो सकता है और लोगों को और धर्म वालों को इसका ऐतराज़ नहीं होता और वो लोग भी इसको फॉलो करते। लेकिन वेदों के द्वारा और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये योग निकल के आया है, मंत्रोच्चार के द्वारा हमारे इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है, इसी वजह से केवल ऐतराज है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है भारत जी, दिक्कत एक ये भी हो सकती है या इस पर कोशिश हो सकती है कि योग को लेकर हमने रिसर्च नहीं की। रिसर्च करते तो शायद हर धर्म में हमको योग मिल जाता। नहीं, स्वाभाविक रूप से वो बात आई ना कि जब ये पूरा भारत देश हिंदुस्तान जब है भौतिकवाद के पीछे दौड़ा तो योग की वो सारी योग लुप्त प्राय ऐसा हो गया। अभी बहुत ही कुछ समय हुआ है जब इसको वापस से एक बार हिंदुस्तान में वापस से इसको लगता है कि ये रिवाइज हो रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतजार। प्रचलन बढ़ा है और इसी वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में योग की वो प्रचलित हुआ है। बिल्कुल, आपको रोकूंगा, एक बार पीछे चलूंगा। कुछ कह रही थी जी, खड़े। So what is important is education in India. इंडिया में कोई भी मुद्दा उठा लो, हर बात हिंदू मुस्लिम पे आके अटक जाती है। वो मुद्दा कोई भी हो, योगा नहीं, कोई भी मुद्दा हो। सर ऐसे कह रहे थे अभी कि हमारे यहाँ पर सूर्य के आगे नमस्कार नहीं कर सकते या ओम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। मैं एक हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। अगर आज मुझे मैं अजमेर दरगाह जाती हूँ, मुझे कोई कहेगा अगर योगा करते वक्त योगा अगर मुस्लिम या इस्लाम ने ईजाद किया होता और कोई मुस्लिम कुछ इसमें बोलना होता तो मैं बोलती। अगर मुझे पता है कि उसका प्रोसीजर ही है, अगर ओम बोलना ही प्रोसीजर है, अगर सूर्य नमस्कार में या किसी आसन में ओम बोलकर ही वो चीज़ करनी है तो वो बोलने से मैं गैर धर्मी तो हो नहीं सकती ना उस चीज़ से लेके कि मेरा धर्म नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मेरा धर्म मुझे उससे बाहर निकाल देगा। अगर आज आप एक रिलीजन में हो, आप दूसरे रिलीजन की बराबर इज्जत कर रहे हो तो आपका रिलीजन और बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। चलिए, पीछे वो भी कुछ कह रही हैं, फिर मैं आता हूँ। और सर एक चीज़ और, अगर आज मैं हिंदू में हमें नमस्कार करना सिखाया कि आप दोनों हाथ जोड़कर अपने करके आप नमस्कार कीजिए। अगर आज मैं इनसे मिलकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू करती हूँ तो मेरा रिलीजन मुझे कहीं उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसको बोलने से हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम नहीं होता है कि क्या धर्म की वर्जना इससे टूट जाती है। एक्चुअली सर मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी योगा हो, उसको पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें उसका प्रॉफिट लेना चाहिए कि हमें उससे क्या हो रहा है। योगा से हमें मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, फिजिकल स्टेबिलिटी भी मिलती है। हमें क्या हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी से इसका इलाज हो रहा है, लोग उसको नहीं देखते, उसके ऊपर मुद्दे बना देते कि इससे क्या होगा। बच्ची ने बोला वो बिल्कुल ठीक था कि ये एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये एक बीमारी का इलाज है। योगा से हमें बीमारी को ठीक करना चाहिए, ना कि उसको पॉलिटिशियन का एक मुद्दा। चलिए, एक बार वो और माइक मांग रही है, फिर आपके पास आता हूँ जी। सर से एक बात पूछना चाहूँगी, अगर किसी को कैंसर हो जाता है, अगर इनकी फैमिली में ऐसा कुछ होता है, अगर योगा से कोई इंसान बोलता है कि यही एक इलाज बचा है तो क्या ओम बोलकर भी वो चीज़ होगी तो क्या ये मना करेंगे उस चीज़ को कि नहीं हमारे इस्लाम के खिलाफ है, किसी के खिलाफ है? उनको मैं आपके पास माइक दे रहा हूँ आपके पास, आपके सवाल के जवाब के लिए उनको माइक दे रहा हूँ एक बार में। सर वही कि रिलीजन को हर चीज से जोड़ना सही नहीं। इंडिया में सर योगा नहीं है सर, मैं बात इस योगा की नहीं करी। इंडिया में कोई भी मुद्दा उठा लो, हर चीज हिंदू मुस्लिम पे अटक जाएगी और जो लैकिंग है वो है एजुकेशन, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि बात किस बारे में करनी है। आप जो कह रही है उनका जवाब वो दे रहे हैं, उसके बाद फिर वापस एक बार मेडिकल साइंस की तरफ भी आऊंगा जी। रमाकांत जी, आता हूँ। मेरा कहना ये है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो चीज़ें करते हैं, जो व्यायाम बताए जाते हैं या जो क्रियाएं बताई जाती हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, सारा ज़माना करता है, सारी दुनिया करती है, मुसलमान भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, उससे हम कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एक अच्छी चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ को आप इस तरह से पेश करने की कोशिश करें और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं स्वार्थ हासिल करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा हासिल करने के लिए आप उसको उससे हमें एतराज़ है, हमें इससे एतराज़ नहीं है। रमाकांत जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं तुरंत जो अभी जो बात चल रही थी बीच में, ये डिस्कशन हिंदू मुस्लिम, मैं आपको थोड़ा मध्य युग में ले जाना चाहता हूँ। मेरा पीएचडी का टॉपिक ही हठ योग व पातंजलि योग रहा कि पातंजलि योग की परंपरा काफ़ी बीच में ख़त्म हो गई और 6वीं 7वीं शताब्दी में हठ योग शुरू हुआ नाथ संप्रदाय से, गोरखनाथ जी से। और आप मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने जो शोध किया, बहुत सारी पुरानी किताबें निकाली। अगर आप एक तो मुगल काल की तरफ जब जाएंगे, मुगल से पहले की बात जब बात करेंगे, करता हूँ कबीर के टाइम की बात। अगर आप कबीर को पढ़िए, और कबीर से पहले हठ योग एक ऐसा संप्रदाय रहा है, नाथ संप्रदाय, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहे हैं। बुद्ध भी रहे हैं, जैन भी रहे हैं, इस्लाम को मानने वाली भी रहे हैं, हिंदू में सारे पंथ वो सब रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर पद्मावत पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने हठ योग का वर्णन किया है।
नौली का, प्राणायाम का, आसनों का वर्णन किया है, रसखान ने वर्णन किया है, सूरदास ने किया है, जितने भी सूफी परंपरा रही है। आप जो कह रहे हैं ये डीप, मैं इसी डीप स्टडी की बात भारत जी से कर रहा था एक बार। पर आज समस्या सर ये है कि आज दर्शन विषय बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। दर्शन भी धर्म और बिल्कुल अलग चीज़ है। भारतीय कल्चर के अंदर चाहे जो भी पैदा हुआ है, किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, वो भारतीय है। मेरा यही सवाल है, क्या उन दुकानदारियों के कारण हमको जिस योग को लेकर आज चर्चा, विरोध, विषय ये सब करना पड़ रहा है, ये सब उनके कारण हुआ। अब मैं और पीछे ले जाऊंगा, मैं बात करूंगा 1900 की। तो परमहंस योगानंद जब हिंदुस्तान को छोड़कर विदेश गए थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका, कैलिफोर्निया, इन सब जगह पर उन्होंने बिताया है। और उस समय 1900 में उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया था। लेकिन बीच के काल में दुकानें बहुत हो गई। सर पहले तो इतना अच्छा अभी विषय चल रहे थे, लेकिन वो योग का जो विषय है वो तो कहीं पीछे रह गया। तो इस पर मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है कि मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, और जल गया वो जो पानी के करीब था। अब योग जैसी चीज़ भारत ने पूरे विश्व को दी, और आज हम उसी पे एकदम उसका विपरीत बात कर रहे हैं। योग का मकसद ही है सबको जोड़ना, सबको एक जोड़ना। और आपके मैं सवाल पे आता हूँ कि बीच में दुकानदारियाँ बहुत हो गई। देखिए, अब कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो उसमें जो डिस्टॉर्शंस जिसको कहते हैं वो आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूल चीज़ में कोई कमी है। योग तो आज भी योग ही है। नहीं, योग बिल्कुल आज भी योगी है। डॉक्टर धीरज वर्मा, आपके पास आऊँगा। योग आज भी योगी है ना। लेकिन बड़ा है कि अब अगर ये शिक्षा पद्धति के साथ जुड़ जाता है और बच्चे अगर ये करने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे? जी हाँ, जैसे वो छोटे बालक ने कहा, उसे कुछ कक्षाओं में, कुछ पीरियड्स में योग पढ़ाया जा रहा है, योग कराया जा रहा है, जिससे कि वो उसको आज भी ये जानकारी मिल रही है कि वो स्वस्थ रहेगा, उसका हृदय स्वस्थ रहेगा, उसको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी, उसको कभी अस्थमा नहीं होगा, कि कभी मानसिक तनाव जैसी बीमारियां से वो हमेशा मुक्त रहेगा, अपनी उन्नत जीवन शैली को अच्छे से जी पाएगा। शरीर में जितने भी उसके टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, वो हमेशा वो नित्य प्रतिदिन दूर करता रहेगा, तो अपने जीवन में सदैव वो खुशी महसूस करता रहेगा। क्या अगर हम स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ता हुआ, अगर ये छोटा सा प्रयास है, तो क्या ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल करा जाना चाहिए। जब हम मानते हैं, साइंस मानता है, अमेरिका ने रिसर्च करी है, साइंटिफिक रिसर्च करी है, ब्लड के अंदर उसके कण को देखा है कि जब अपन योगा करते हैं तो हमारा लेवल, गाबा लेवल इंक्रीज होता है, हमारा डीप सेल रिलैक्स होता है। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, तो क्यों नहीं माने? हमारे सामने सबूत है ये सब चीज़ें। एक बार मैं आता हूँ सुशील जी आपके पास। एक प्रश्न है मेरा, हाँ, कि जो व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, हाँ, उसको कैसा योगा करना चाहिए, जरा ये बताएं। जो किसान घर में बैठा है, बताती हूँ। सुशील जी, बेरोजगारी योगा नहीं है। ये स्वस्थ क्या बेरोजगार, सुशील जी क्या बेरोजगार आदमी को स्वस्थ रहने का हक नहीं है? आरएसएस वालों, मैं मजे की अभी उनकी तो सुन ले, माइक उनके पास है, वो कैच नहीं होगा बिना माइक के। मैं एक बार उनकी बात, ये अपने विषय से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं योगा और स्वास्थ्य की। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, योगा और स्वास्थ्य की। आज हम सब जानते हैं, हर एक इंसान बनता है कोशिकाओं से, इंसान बनता है कोशिकाओं से। हर कोशिका के अंदर जीन होती है, ये भी हमें मालूम है। और जीन को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो योगा में जब हमने स्टडीज़ करी, रिसर्च करे, तो हमने देखा कि जो लोग योगा करते हैं उनके जीन ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं, ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, या ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये तो चीज़ सब अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप योगा करो, हेल्थ रहो। इनफैक्ट हम भी हमारे हॉस्पिटल में एज ए साइकोथेरेपी इसको यूज़ करते हैं। योगा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमारी मेमोरी इंक्रीज़ होती है, हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेरे ख्याल से आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में हम बात करें तो मेन बात यही हो जाती है, आप अपना स्ट्रेस और एंजाइटी कम कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, डिप्रेशन, यहाँ तक कि एंगर, अपना जो गुस्सा है उसको भी आप योगा से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब ये सिखाते हैं, हम बताते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है अब मेरे को अगली बार जनमंच करूं तो एक योगा टीचर रखना चाहिए, पहले थोड़ी देर योगा करा के जनमंच में बिठाऊं, ठीक है? मुझे लगता है तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। पीछे चलता हूँ। सर, मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि ये योगा की बात चल रही है, ये बेरोजगारी की बात कहाँ से ला रहे हैं? पहली बात तो ये है ना। और फिर ये योगा की बात करें, इनकी कांग्रेस सरकार थी, वो योगा पहले भी था। नहीं, आप मोदी जी की बात कर रहे हो ना, योगा पहले भी था, तो अभी कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं इशू किया इसको? ये मोदी जी ने करवाया,
नहीं, चलिए पीछे एक बार मोदी जी ने बैठ जाइए, देश की भलाई सोची तब जाके मोदी जी ने चलिए आप जो कह रहे हैं वो पीछे एक बार माइक तो दे दीजिए। योग ही था। अब ये योग में बहुत सारी, ये अब मुझे लग रहा है, हाँ आपका आ रहा हूं। एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो तब से लेकर अब तक बड़े असमंजस की स्थिति बन गई है। आचार्य जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि योगा जो है वो धर्म का इशू है, वो अध्यात्म सिखाता है, वो मन को शांत रखना सिखाता है। ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं ये धर्म का इशू नहीं है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो एक फिजिकल चीज़ है, फिजिकल पीटी है। तो मेरा कहना ये है कि मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, मैंने भी पीटी की है, लेकिन उस वक्त वो योगा नहीं था। ठीक है, बात ये कि सूर्य नमस्कार की एक बात आ रही है। मेरे भाई ने कहा कि हिंदुओं का सूरज है, ये मुसलमानों का सूरज है। इसमें मेरे भाई बात यह है कि मुसलमान सूरज को पूजते नहीं, हिंदू सूरज को पूजते हैं। बात यह है कि हम योगा मैं भी कर सकता हूँ। लोग समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम है। इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है। इस्लाम भी मन को शांत करने की कला सिखाता है। इस्लाम भी ये सिखाता है कि माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करे। इस्लाम भी सिखाता है कि इंसान अपने मन को कैसे शांत रखे। हर धर्म में इन सब ये चीज़ें मौजूद हैं। बात और मुद्दा ये है कि आपने दुकानदारी की एक बात कही थी कि योगा हो सकता है भारत के जो वैदिक काल से चल रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे धर्म के जो लोग रहते हैं, मेरी बहन ने कहा था अभी कि मैं अस्सलाम वालेकुम कह सकती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं, मुझे ओम कहने से प्रॉब्लम है, तो आप मुझ पर क्यों थोप रहे हैं ये बात? मुझे प्रॉब्लम है ना, आपको अस्सलाम वालेकुम कहने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको दरगाह जाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ओम कहने से प्रॉब्लम है। ये मेरी खुद की आज़ादी है और ये आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, भारत का संविधान मुझको आज़ादी देता है और वो कोई नहीं छीन सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का संविधान इतनी आज़ादी देता है, इसीलिए हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो अगर थोप दिया जाता स्कूलों की जहाँ तक बात है, छोटा भाई अभी, अरे सर आपने कहा था कि जगत गुरु बन जाएगा भारत, यही तो इसी से प्रॉब्लम है ना। योगा से भारत कैसे जगत गुरु बन जाएगा? बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप, इसी बात, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। एक बार माइक आगे दे दीजिए, आगे इनको दे दीजिए। Sir, I just want to comment on this thing, whatever I have observed that कि we are just working on dividing the things. हमने कभी uniting the things की तरफ काम ही नहीं किया, और this is the reason कि वेस्ट से कोई चीज़ आती है तो हम लोग ईस्ट वाले बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ईस्ट से हम लोग वेस्ट तक क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि हम खुद ही इतना डिवाइड हैं अभी फिलहाल कि अगर हम कृष्ण भगवान को कहते हैं कि वो मनोचिकित्सित है, उन्होंने अर्जुन को डिप्रेशन से निकाला, तो सेम टाइम पे हम ये एक्सेप्ट भी करें कि हाँ सूफी म्यूजिक भी हमें सेम वे में हील करता है। अगर हम चीज़ों को यूनाइटिंग वे में लेके चलेंगे तो हमारे पास वेस्ट को देने के लिए बहुत कुछ होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, और जिस बात को मैं बहुत बार कह रहा था कि जरूरत है गहराई में जाने की। एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अब योग अनिवार्य, योग पर विवाद, इन सब विषयों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे सिर्फ इस पर कि स्वस्थ भारत की दिशा में बढ़ने के लिए क्या योग महत्वपूर्ण, और योग के साथ साथ हम इस हिंदुस्तान को कैसे स्वस्थ भारत की ओर ले सकते हैं, क्योंकि इस देश में 21% लोग खटकते हैं जो क्रिटिकल बीमारियों से ग्रस्त हैं। हम चाहते हैं ये आंकड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए। यहां पर लेंगे एक ब्रेक।